दुबक असम्बली के ज़िमनी चुनाव में हुक्मरान टीआरएस पार्टी को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने 1400। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। दुबक असम्बली के ज़िमनी चुनाव में हुक्मरान टीआरएस पार्टी को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने 1400 वोटों की अक्सरियत से ये नशिस्त टीआरएस से हासिल कर ली। रघुनंदन 62,772 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, जबकि टीआरएस के उम्मीदवार एस सुजाता ने 61,302 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस के श्रीनिवास रेड्डी ने 21,819 वोट हासिल किए। टीआरएस के रामलिंगा रेड्डी की मौत की वजह से यहां ज़िमनी चुनाव हुए थे। टीआरएस ने रामलिंगा रेड्डी की बेवा सुजाता को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया था। वोटों की गिनती के आगाज से ही बीजेपी और टीआरएस उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला था, लेकिन 23वें राउंड में बीजेपी को कामयाब करार दिया गया। दुबक में इंतखाबी मुहिम इब्तिदा से ही गर्मा गर्म और तनाज़ा से पुर रही। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए एड़ी जोड़ी का जोर लगाया। सिद्दीपेट में बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन के ससुराली रिश्तेदारों के मकान पर पुलिस के धावे और 18 लाख रुपए की जब्ती के बाद दुबक असम्बली की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक तनाज़ा पैदा हो गया था। इलेक्शन कमीशन को इस हल्के में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को नोडल ऑफिसर की हैसियत से तकर्रुर करना पड़ा। नतीजे के ऐलान के बाद नामपल्ली में वाक़ई बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्त जश्न का मंजर देखा गया। पार्टी कायदीन एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और मिठाइयां भी तकसीम की गई। दुबक के नतीजे के बाद 119 रुकनी असम्बली में बीजेपी के अरकान की तादाद अब 2 हो गई है। 218 के चुनाव में सिर्फ गोशा महल से टी राजा सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के हिस्से से मुंतखब हुए थे। टीआरएस के कारगुज़ार सदर और वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने कहा है कि उनकी पार्टी दुबक असम्बली के ज़िमनी चुनाव में अवाम के फैसले को कबूल करती है। इस नशिस्त पर बीजेपी के रघुनंदन राव ने कामयाबी हासिल की है। के.टी. रामाराव ने कहा कि वो पार्टी की नाकामियों का जायजा लेंगे और अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 साल में टीआरएस ने कई कामयाबी हासिल की हैं। जब भी हमने कोई इलेक्शन जीता है तो हम ज़्यादा खुश भी नहीं हुए और जब हम इलेक्शन हार रहे हैं तो हम ज़्यादा दिलबर्दाश्ता भी नहीं है। वज़ीर इंडस्ट्री ने कहा कि दुबक के नतायज हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हम आवाम की बदस्तूर फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। నమస్కారం 2014 జూన్ 2 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగిన నాటి నుండి నేటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నిక వచ్చినా శాసనసభ కానీ పార్లమెంట్ కానీ ఉప ఎన్నికలు కానీ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు కానీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కానీ ఏ ఎన్నికల్లోనైనా అప్రతిహతంగా అనితర సాధ్యమైన విజయాలను నమోదు చేయడం జరిగింది. సరిగ్గా సంవత్సరం కిందట సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్లో ఉప ఎన్నిక వచ్చినప్పుడు కూడా బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. మేము ఏ ఎన్నిక గెలిచినప్పుడైనా గతంలో మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కానీ పార్టీ నాయకులు కానీ అందరం కూడా మీకు ఎప్పుడు కలిసినా ఒకటే చెప్పాం, విజయాలకు పొంగిపోము, గర్వపడము, అపజయాలకు కుంగిపోము, అపజయాలకు ఎదురు దెబ్బలకి ఇబ్బంది పడము, కృంగిపోము అని చెప్పి ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. ఈరోజు దుబ్బాకలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో మాకు ఓటు వేసిన 62,000 పైచిలకు ప్రజలకు ముందుగా నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఉప ఎన్నికలో పార్టీ పిలుపు మేరకు పార్టీ గెలుపు కోసం అహర్నిశలు శ్రమించిన మా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, శాసనసభ్యులకు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు. पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के टीआरएस इंचार्ज मर्री राजशेखर रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि बीबी नगर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
बुलारम के कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल का इंतजामिया संभाल ले। राज्य सेक्रेटरी ने बताया कि बेहतर तिबी सहूलियात के बावजूद 100 बिस्तरों वाला कंटोनमेंट हॉस्पिटल माली मुश्किलात का शिकार है और मकामी अवाम को दरकार तिब्बी मदद फराहम करने से कासिर है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट हॉस्पिटल में तब्दीलियों से सिद्दीपेट, सिरिसल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मंशियाल और आसिफाबाद अजला के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बीबी नगर के एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया, डीन डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने रियासती प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार, रुकन पार्लियामेंट बंडी प्रकाश, कंटोनमेंट के रुकन असम्बली जी साइना वगैरह के साथ कंटोनमेंट हॉस्पिटल का इस सिलसिले में दौरा भी किया। असम्बली हल्के मलकपेट में वाटर वर्क्स और ड्रेनेज के मुरीद इल्तवा कामों की आजिलाना तकमील के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स दाना कीथो से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। बादशाह उन्होंने पंजशाह के अपने दफ्तर में वाटर वर्क्स और जिस्मती अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन कामों की रफ्तार का जायजा लिया गया। अहमद बलाला ने कहा कि मानसून के खत्म होने के बाद इन कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जाना चाहिए। इसमें मजीद ताखिर से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना मौलाना हाफिज पी शब्बीर अहमद की निगरानी में आलिया गार्डन उमर कॉलोनी में मुनक़िदा एक तकरीब में चंद्रन गुट्टा के हालिया सैलाब के मुतासरीन में रिलीफ पैकेज की तकसीम अमल में आई, जो कि ग़िज़ाई अजनास, घर के बर्तन, स्विमिंग मशीन वगैरह पर मुश्तमिल था। इस मौके पर सदर सिटी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुज़ाहिरी, जनरल सेक्रेटरी रियासती जमीयत उलमा हाफिज पीर खलीक अहमद, मौलाना मुसद्दिक़ कासमी, मौलाना मिसबा, मौलाना नज़ीर, मौलाना अब्दुल मुसाहिब, काजी माजिद, मौलाना उमर, मौलाना अंसार अनवर साहब, मौलाना नसीर और मौलाना सैयद अब्दुल वहाब कासमी वगैरह भी मौजूद थे। रहमानिर्रहीम 13 तारीख से ही रियासती जमीयत उलमा अपने पूरे यूनिटों के साथ, सिटी जमीयत उलमा अपने पूरे यूनिटों के साथ जहाँ जहाँ लोगों को परेशानियाँ हो वहाँ वो लोगों को निकाला, उसके बाद खाना तकसीम किया, उसके बाद राशन तकसीम किया, उसके बाद फिर सर्वे करके उनको जो है ना अपने कदमों में खड़ा करने के लिए ये जो है ना एक तरतीब बनाया। तो ये पहला इक़दाम है हमारा। इंशाअल्लाह और मोहल्लों के लिए भी हम एक तरतीब बना रहे हैं, उनके लिए भी जो है ना सर्वे किया जा रहा है। तो ये उनके अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए ये चीज़ें हम दे रहे हैं, क्योंकि वैसे तो और भी जो ना अगर चावल दे वो दे तो फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें ये देने से फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर ये के बाद उसके बाद ये भी चंद इरादा है कि इंशाअल्लाह जो है ऑटो है या गाड़ियाँ है या जो भी है इंशाअल्लाह उसका भी जो है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ना इन लोगों को जो है ना कि अपने कदमों पे खड़ा करेंगे। ये अल्लाह ताला ने का करम है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह का, अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। ये हम ये काम करेंगे और सिर्फ अल्लाह को रज़ा करने के लिए है, किसी नाम और नमूद के लिए नहीं है, ना शोहरत है हमें। और लोग भी कर रहे हैं और भी करना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस वक्त जो है जो हालात ख़राब है, कोई मामूली हालात नहीं है, बेइंतहा ख़राब है। तो जितना दिए उतना कम है, तो जो तंजीमें जितना देगी उतना ही कम है, क्योंकि 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अगर सब मिलके 1000 करोड़ भी नहीं दे सकती, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे इन जो है ना जो चीज़ दे रहे हैं इसमें बरकत है। अल्लाह ताला इनको इतने कदमों पे खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जिनके घरें जो है ना टूट गए हैं, जिनके घरें जो है ना क्रैक हो गए हैं, उनके घरों को बनाएंगे। और कई मसाजिदें डूबे हुए हैं, वो मसाजिदों को भी जो है ना इंशाअल्लाह हम काम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये खिदमत हमसे ले ले या और राज़ी हो जाए। कितने लोगों को दिया और क्या क्या तिजारत करने के लिए? देखिए अभी तो कितने लोगों को दिए हैं, अभी 17,000 ये भी जो है ना कम के लिए हैं, तकरीबन 12-13 लाख रुपए लगे हैं इसके लिए। ऐसा है ना अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं हमें, तो इंशाअल्लाह जितना हो सके और करेंगे। अब इसमें क्या क्या है तिजारत के लिए? तिजारत के लिए जो मंडी देखा आपने, तरकारी देखा और जो फ्रूट देखा, और इसी तरह सबसे ज़्यादा मशीन देखा, जो सिलाई मशीन है जो है ना 50-60 के करीब है वो मशीनें देखा। जो नए मशीन हालांकि नहीं मिल रहे थे हैदराबाद के अंदर, कंपनी में जाके जो है उसको जो है ना आर्डर दे के उसको लेके आना पड़ा। इसी तरह जो है ना यहाँ देखा आपने छोटे दुकानों वाले जो उनके डूब गए, उनके सब तमाम के तमाम तबाह बर्बाद हो गए। तो उनके लिए वो जो लिस्ट हमको दिए उसी हिसाब से हमने लिया है, वो लोग जो लिस्ट दिए हमें उसी हिसाब से हमने लिया है। और तरकारी का भी वही है, हमारी ये चीज़ चले गई, हमारी फ्रूट चले गई, हमारे जो है ना
बगड़ी चली गई, जो है ना वो चलेगी, जो जहाँ लोग ने कहा इस तरह हमने ये काम करके दिया है। जितना लोग बोले हैं उतना आप जी जी, जितना लोग बोले हैं उतना हमने किया है। इंशाल्लाह उसके बाद और जो है ना मोहल्लों को भी जो है ना लिस्ट लाएंगे, उसको भी तकमील करने की कोशिश करेंगे। और वो जो है ना ये तमाम सिटी जमीयत उलमा अपने पूरे जो है ना जो नुमाइंदों को, अपने पूरे जो यूनिटों को तैयार करके ये लिस्ट हमको दी और हमने उसको काम किया है। बस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में फौजी जवान महेश की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि मुल्क के लिए उसकी कुर्बानी को याद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले महेश के विरसा को 50 लाख रुपए की इमदाद, खानदान को मकान के लिए अराजी और किसी फर्द को मुलाजमत देने का वादा किया। महेश की आखिरी रसूमात आज वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली में सरकारी एजाजात के साथ अदा कर दी गई। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज नवाही इलाके जवाहर नगर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद MSW एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से 19.8 मेगावाट का प्लांट कायम किया है। बाकायदा एक तकरीब से खिताब करते हुए KT रामाराव ने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम गरीब और मुतवस्सित तबके को बिना किसी फीस के पट्टे के दस्तावेजात जारी करेगी। उन्होंने बताया कि 70% के करीब लोग पट्टे के दस्तावेजात रखते हैं, लेकिन जवाहर नगर की तरह कई इलाकों के लोग हनूज इससे महरूम हैं। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अंबरपेट मंडल के दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। पटनचूरू के पार्टी मोजे के करीब ORR पर आज सुबह के अवलिन सातों में हुए कार के हादसे में 6 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक नामालूम तेज रफ्तार कार ने बोलेरो को पीछे से टक्कर दे दी। इसके बाद बोलेरो उलट गई। इसमें 6 अफराद सवार थे। इंस्पेक्टर रामी रेड्डी ने बताया कि महलुकिन का ताल्लुक दिल्ली से था और ये गाड़ी हैदराबाद से पटनचूरू की सिमत जा रही थी। मरने वालों के नाम कमलेश लोहार, हरि लोहार, प्रमोद लोहार, विनोद लोहार और पवन लोहार बताए जाते हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस रक्षाकुंडा महेश भगवत ने बजरंगापेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 कॉलोनियों में नस्ब 100 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इन कैमरों की तनसीब पर 14.5 लाख रुपए का खर्च आया है। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने कहा कि CCTV कैमरे जराइम पर काबू पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक कैमरा 100 पुलिस वालों पर भारी है। कमिश्नर पुलिस ने बजरंगापेट के मेयर से ख्वाहिश की कि वो तमाम कॉलोनियों में रहने वालों को कैमरों की तनसीब के लिए तरगीब दें। इस तकरीब में मेयर P नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर, ACP वनस्थलीपुरम शंकरैया वगैरह भी शरीक थे। रिपब्लिकन TV के एंकर अर्नब गोस्वामी बम्बई हाईकोर्ट की जानिब से कोई राहत न मिलने पर आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और उन्होंने बम्बई हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। बम्बई हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी और उनके 2 साथियों को कल कोई राहत नहीं दी थी, बल्कि उनसे कहा था कि वो जमानत की दरखास्त के लिए सेशन कोर्ट को जाएं। अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए अदालत सिविल में भेज दिया गया है। कनाडा के शहर टोरंटो में वनस्थलीपुरम का एक नौजवान एक 27 मंजिला इमारत से गिरने के सबब फौत हो गया। बताया जाता है कि अखिल 8 नवंबर को फोन पर बातचीत करते हुए स्लिप हो गया। वो मार्च में हैदराबाद को आया था और फिर अक्टूबर में ही कनाडा वापस हो गया था। अखिल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। अखिल के वालिद श्रीकांत ने रियासती वजीर KT रामाराव से उसकी नाश हैदराबाद लाने के इंतजाम की अपील की है। रियासत तेलंगाना के असम्बली हलके दुब्बक के बाई इलेक्शन में एक बार फिर बीजेपी पार्टी ने बड़ी ही चमत्कारी जीत हासिल करते हुए अपने एक और उम्मीदवार को असम्बली में दाखिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस मौके पर रियासती वजीर ख़जाना T हरीश राव ने हालात पर तबसरा करते हुए बाई इलेक्शन में पार्टी की मदद करने वाले सभी कारकुनों का दिल से शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि TRS पार्टी अवाम की राय का एहतराम करती है और जमहूरियत पर एहसान रखती है। अगर किसी वजह से कहीं पार्टी हारती भी है तो कारकुनों को अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, लिहाजा इन्होंने बड़ी खुशदिली से इस हार की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है और बतलाया कि CM KCR की लीडरशिप में पार्टी सारे तेलंगाना को सुनहरा बनाने का ख्वाब रखती है, लिहाजा दुब्बक असम्बली सीट की हार के बाद भी हुकूमत वहां के लिए सारी मराहत जारी रखेगी और आइंदा उम्मीद रखेगी कि अवाम
दोस्तों और दुश्मनों को ज़रूर पहचानेगी। वाज़ेह रहे कि अपने पूरे दौरे हुकूमत टीआरएस पार्टी की ये पहली हार वाकई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त यही तारीख ना दोहरा दे। लिहाजा टीआरएस पार्टी को अब मज़ीद फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है और आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक सभी मामलात को तय करना चाहिए ताकि आने वाले मौक़ों में हिंदू मुसलमान कम अज़ कम तेलंगाना में मिलजुल कर ज़िंदगियाँ गुजार सकें। దుబ్బాక ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కష్టపడ్డ కార్యకర్తలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయినా కూడా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్షాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన నా పక్షాన ఎల్లవేళలా ప్రజలకు కష్టసుఖాల్లో అందుబాటులో ఉంటాం. దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి అన్ని రకాలుగా కూడా సహకారాలని అందిస్తూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కార్యకర్తల కోసం దుబ్బాక ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూనే ఉంటుంది. గెలుపు ఓటములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఓటమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది లోతుగా మేము సమీక్షించుకుంటాం. బట్ అయినప్పటికీ కార్యకర్తలందరూ కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేసినారు. ఈ ఓటమికి బాధ్యత నేనే తీసుకుంటాను. బట్ కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసినారు. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. चलिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और सारे मुल्क के साथ साथ ख़ास तौर पर हैदराबादी आवाम को जिस नवंबर की 10 तारीख का इंतज़ार था वो न सिर्फ ख़त्म हुआ बल्कि खुश आइन हालात की खबर लेकर भी आया है। सारे मुल्क में शोहरत याफ्ता कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार इंतखाबात में अपनी मुल्की जीत का झंडा गाड़ दिया है और मिन जुमला 18 मुकाबलों में से रियासत बिहार की 5 सीटों पर अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो गई है। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के पार्टी सदर अख्तरुल ईमान ने अमोर असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की है। इन्हें जनता दल यू और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों के मुकाबले में 56.88% वोट हासिल हुए हैं। इसके बाद मोहम्मद इजहार आसिफी ने कोचाधामम से, शाहनवाज आलम ने जोकीहाट से, सैयद रुकनुद्दीन ने बैसी हलके से और अजहर नईमी ने बहादुरगंज असम्बली हलकों से रुकन असम्बली करार दे दिए गए हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लियामेंट की जानिब रवां दवां होने में आसानियां पैदा हो गई हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए कई मुद्दे सांप की तरह फन उठाए डसने के लिए तैयार रखे गए हैं। वाज़ेह रहे कि भारत की आवाम नीतीश कुमार की जीत के ताल्लुक से जो बेचैन थी, उनके ताल्लुक से अब बात आई है कि वो जीत के करीब पहुंच गए हैं, जबकि इनकी हलीफ बीजेपी अब के इनकी रिफाकत में कुछ ज़्यादा ही सीटें लेने में कामयाब हो गई है, जो कि बड़ा कमाल ही माना जा सकता है। फिलहाल एमआईएम को यहाँ से जो 2 सीट कामयाबी मिली है, अख्तरुल ईमान साहब और इजहार आसिफी साहब, तो आप लोगों को क्या फीलिंग हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले 2 सीट नहीं, अब तक 4 सीट का दावा कर रहे हैं और 4 सीट जीत रहे हैं हम लोग। नतीजे 2 सीट को आए हैं अभी तक। 2 सीट है लेकिन वो भी नतीजे ही पर शुमार किया जाता है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सदर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो काफ़ी मेहनत के बाद आज पूरे सीमांचल में एमआईएम का परचम लहराया है, जिसका मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। कौन सा सीट जीते हैं सर? देखिए, सबसे पहले सीट जो हॉट सीट था मेरा कोचाधामन, वो हमने जीता। उसके बाद सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब यहाँ से जो कोचाधामन का सीट जो जीता है, कितने वोटों से लीड किया है? और लगभग अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है मेरे पास, और 30,000 से मेरे उम्मीद के हिसाब से 30,000 से ज़्यादा होगा। और अख्तर साहब जो हमारे कोचाधामन के थे, यहाँ से जो है अमोर में जाके जो इलेक्शन लड़े, वहाँ भी हम अच्छा खासा लीड कर रहे हैं और उम्मीद है कि कांग्रेस का जमानत जब्त भी हो गया होगा। कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज अपने हल्के के हालिया तूफान से मुतासरा इलाके जात खाजी गली, रेती बोली, पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह वगैरह के साथ साथ अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए जीएचएमसी की साफ सफाई की मुहिम और रिलीफ एड मुतासर लोगों तक पहुंचाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया। इसके बाद एमएलए मौसूफ ने एक जम्मे गफ़ीर के साथ टोली चौकी डिवीज़न के जमाली कुंटा के नाले के तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया
और इनके इस दौरे के चश्मदीद गवाहों में शामिल थे कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन, कई हरकियाती कारकुन और आने वाले इंतखाबात में टिकट के कई ख्वाहिशमंद भी। भारत का जीडीपी माइनस में आ जाने के बावजूद भी क्या ज़बरदस्त चमत्कारी मामला सामने आया है कि बीजेपी ने तेलंगाना के दुब्बक असेंबली सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है और इस तरह से आने वाले वक्तों की ललकार की शायद यहाँ से इब्तिदा हो गई है। इस मौके पर असेंबली हल्के का जो हाल है वो है, लेकिन हैदराबाद में चारों तरफ जश्न के मनाजर देखे गए, जबकि बैरिस्टर असद ओवैसी बिहार में उलझे हुए हैं। बीजेपी के साबिक़ा एमएलसी वो स्टेट कोर कमेटी मेंबर डॉक्टर पी सुधाकर रेड्डी ने इस मौके पर बड़ी खुशी का इजहार करते हुए दुब्बक असेंबली हल्के में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव को मुबारकबाद पेश करते हुए ख़ास तौर पर इलेक्शन स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया है और बतलाया कि बंडी संजय की सदारत संभालते ही पार्टी ने तरक्की शुरू कर दी है और इन्होंने दावा भी किया है कि इस तरह से तेलंगाना की आवाम ने पीएम मोदी के स्टाइल को पसंद करते हुए अपना ठप्पा लगाया है। అటు బీహార్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక అనేక చోట్ల బై ఎలక్షన్స్ అయిన చోట్ల కూడా ఈరోజు అప్రతిహితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రజలు ఆశీర్వదించారు. ఇంకా నూతనోత్సాహంతో ముందుకు పోవడానికి ఇది ఆరంభం మాత్రమే. దుబ్బాక ఇప్పటికైనా గుణపాఠం తెచ్చుకోవాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వ పరిపాలన అనేక రకాలుగా అధికార మా అహంభావంతో, డబ్బు రాజకీయాలతో, అధికార దుర్వినియోగంతో మరి అనేక రకాల అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇబ్బందులు పెట్టి చివరికి ఎంపీ అని కూడా చూడకుండా సంజయ్ గారి మీద, వారి మీద దాడి చేయటం, అభ్యర్థి మీద దాడి చేయటం అనేక రకాలుగా చేసిన ఇవన్నీ ప్రజలు చాలా సైలెంట్గా గమనించి మరి కర్రు గాల్చి వాత పెట్టినటువంటి పరిస్థితి. ఏదేమైనా రాజకీయాల్లో ప్రజల తీర్పు అంతిమం కాబట్టి ఈ బీజేపీని అపహాస్యం చేసి డిపాజిట్ రాదని చెప్పిన వాళ్ళకి ఇది గుణపాఠం. కాబట్టి ఇవాళ ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో ఎదిగినటువంటి నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా బాధ్యతాయుతంగా అటు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ కానీ, ఖమ్మం ఎలక్షన్స్ కానీ ఎక్కడ रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज सीएम केसीआर की हिदायत पर बीआरके भवन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन एंड गर्ल चाइल्ड कमेटी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी टू सीएम स्मिता सबरवाल, सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट योगिता राणा, ट्राइबल वेलफेयर की सेक्रेटरी कृष्णा जेड चोंगटो, कमिश्नर फैमिली वेलफेयर करुणा, सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर दिव्या, ओएसडी टू सीएम प्रियंका वर्गीस और डीसीपी सुमति वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर विमेन एंड गर्ल चाइल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कई नुकात पर गौर व खौस किया गया। दुनिया की चमत्कारी बीमारी कोविड-19 वायरस के सिलसिले में रियासत तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने इत्तला दी है कि आज की तारीख में सारी रियासत से 1267 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4 की मौत वाक़ हो गई। कल यानी पीर की शब तक जुमला मुतासर अफराद में से 1831 लोगों को सेहतियाब भी करार दिया गया था और इस तरह से अभी तक की मुतासर अफराद की तादाद 2,52,455 तक पहुँच गई है, जबकि रिकवरी का फीसदी 92.60 निकाला गया है। पिछले 2 दिनों यानी इतवार और पीर के दिन जुमला 42,490 अफराद का कोविड-19 टेस्ट करवाया गया और इस तरह से टेस्ट करवाने वालों की जुमला तादाद 46,84,766 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,52,455 अफराद पॉजिटिव साबित हुए हैं। आज की तारीख में जिलावारी मुतासर अफराद की तादाद इस तरह से बतलाई गई है। ज़िले आदिलाबाद से 6 अफराद मुतासरा सामने आए हैं, भदरादरी से 85 अफराद, जीएचएमसी हुदूद से 201, जगतियाल से 23, जनगांव से 17, भूपालापल्ली से 15, गदवाल से 5, कामारेड्डी से 23, करीमनगर से 53, खम्मम से 62, आसिफाबाद से 10, महबूबनगर से 23, महबूबाबाद से 15, मंचरियाल से 32, मेदक से 21, मेड़चल मलकाजगिरी से 109, मुलुगू से 23, नागर कर्नूल से 32, नलगुंडा से 89, नारायणपेट से 3, निर्मल से 18, निजामाबाद से 40, पेद्दापल्ली से 30, सिरसिल्ला से 23, रंगारेड्डी से 104, संगारेड्डी से 20, सिद्दीपेट से 27, सूर्यापेट से 42,
विकाराबाद से 16, वनपर्ती से 17, वरंगल रूरल से 14, वरंगल अर्बन से 45 और यादाद्री भुवनगिर से 24 पॉजिटिव केसेस आज दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 वायरस की इश्तिहारी बीमारी में हमारा मुल्क भारत सारी दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। आज की तारीख में मुतासरा अफराद की तादाद 85,91,731 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसेस 5,05,265 की तादाद में चलाए जाने की बात सामने आई है, जबकि सिर्फ पिछले 24 घंटों में इनमें 4,408 मुतासरा अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर की इत्तलात के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 448 अफराद की हलाकत हुई और इस तरह से जुमला मरने वालों की तादाद यहाँ पर 1,27,059 तक पहुँच गई है। ऐसा नहीं है कि सभी बीमार मौत के दहाने पर पहुँच रहे हैं, बल्कि चमत्कारी क्वारंटाइन मुकम्मल करने वाले पिछले 24 घंटों में 42,033 अफराद को सेहतियाब भी करार दिया गया है और इस तरह से क्वारंटाइन मुकम्मल करके सेहतियाब होने वालों की तादाद 89,59,406 बतलाई गई है, जिन्हें दवाखानों में नए नए सेंटर्स, कुछ को कीमती होटलों में रखकर बिल्स बढ़ा दिए गए थे। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत मौजूदा दौर में तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरों के तहत भी आवाम की कोई मदद नहीं कर पा रही है, जबकि वज़ीर आज़म के चमत्कारी फंड में करोड़ों की रकम आवाम की जानिब से जमा भी करवा दी गई थी। अब फिर वही बात आ गई है कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि साबिक़ा कर्नाटक का इलेक्शन हारने के बावजूद भी वहाँ के क्या हालात बने ये दुनिया पर रोशन है, लेकिन अभी बिहार का इलेक्शन ये बतला रहा है कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। दुनिया के मौजूदा माहौल में ज़बरदस्त चमत्कार हासिल कर लेने वाली बीमारी कोविड-19 वायरस जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के एक मौजूदा तज्ज़िये के मुताबिक अभी 50.8 मिलियन अफराद को अपनी लपेट में ले चुकी है और इस तरह से दुनिया का लीडर माने जाने वाला अमेरिका इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होकर उभर आया है, जहां पर वाशिंगटन के एक एलामिया के मुताबिक अभी तक 12,62,370 अफराद इस वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। आज की तारीख में मौजूदा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में मुतासरा मरीजों की तादाद 5,08,12,345 की तादाद में सामने आई है। इसके बाद नंबर आता है हमारे मुल्क का और अमेरिका की दोस्ती में भारत इस बीमारी में नंबर 2 पर आ गया है, जबकि हमारे मुल्क के लोग अरसे दराज से नोटबंदी और GST वगैरह से पहले ही से मुतासिर थे। बहरहाल देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। पुरानी कहावत है कि हैवान यानी बंदर की दोस्ती इंसान को कभी रास नहीं आई।